परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की इस प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और जो पुनः स्थापना करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो आज की इस सुबह के वचन के द्वारा आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, और वो वचन है परमेश्वर का वचन और अद्भुत वचन, और वो टॉपिक है पुनः स्थापना, रेस्टोरेशन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे फिर से उठाकर खड़ा करूंगा, मैं फिर से तुझे नया जीवन दूंगा, फिर से तेरे जीवन में कार्य करूंगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने परिवार को खो दिया है, अपने संबंध को खो दिया है, अपने हर चीज़ों को खो दिया है। कई तो ऐसे लोग विश्वासी हैं जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन में जो समृद्ध थे, आशीषित थे, आत्मिक जीवन में मजबूत थे, उस चीज़ को भी खो दिया है, अभिषेक को खो दिया। कितने ऐसे हैं जो अपना कीमती अभिषेक, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य को खो दिया है। उस सामर्थ्य के द्वारा जो आप प्राप्त कर सकते हैं, उस अभिषेक के द्वारा आप सब कुछ ले सकते हैं, उन चीज़ों को ही खो दिया है। तो आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया है, घर भी चला गया है, सब कुछ चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तो आज का वचन आपके लिए। तो आज की प्रार्थना में शुरू से लेकर आखिर तक आज जुड़ जाएं और सुने विश्वास के साथ, क्योंकि आज का वचन आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है और आपको गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम एक वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब 61 अध्याय और उसका 3 वचन, और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ना उड़ाओ, जिससे वह धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखते हैं कि वो कहता है कि और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, कहता है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है, आपके विलाप को हटा के हर्ष का तेल लगाना चाहता है। यदि आज अब तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में अपने भाग को, जिस भाग को अपने खो दिया, जीवन के जिस क्षेत्र में आपने विलाप किया है, दुख किया है, परेशानी किया है, और फिर से आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे तू फिर से खड़ा कर, फिर से मुझे नया जीवन दे, फिर से मेरे जीवन में कार्य कर, तो सचमुच परमेश्वर आज आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और आप अपने जीवन में बड़ी टेस्टिमनीज और बड़ी गवाहियों को आप लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब दाऊद से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, बहुत बड़ा पाप हो गया था, और उसने अपने आत्मिक जीवन के आनंद को उसने खो दिया था, अपना सब कुछ खो चुका था, और उस समय उसको पता चल गया कि मेरे जीवन में जो आनंद था, जो उद्धार और हर्ष का आनंद था, वो चला गया है। अब उसको कौन से स्थापन की जरूरत थी, कौन से पुनः स्थापन की जरूरत थी? आत्मिक रेस्टोरेशन की जरूरत थी। और उस समय भजन संहिता 51 अध्याय में वो परमेश्वर से दुहाई देता और परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगता कि जो हड्डियां तूने तोड़ डाली, परमेश्वर फिर से मुझे नया कर दे, फिर से मुझे उठाकर खड़ा कर दीजिए, फिर से परमेश्वर उद्धार का आनंद से मुझे भर दीजिए, फिर से वो तेल से मेरे मल दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है परमेश्वर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, भजन संहिता 51 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे तो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए, और अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और सचमुच में उसने क्या मांगा था? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, हर्ष और आनंद की बातें। उसने कोई राज्य नहीं मांगा, उसने कोई और कोई आशीष नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, कोई ब्लेसिंग्स नहीं मांगी, और फिर से वो जो बच्चा मर गया था लौटा दे, वो नहीं मांगा। लेकिन क्या मांगा उसने? मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं, फिर से वो आनंद से मुझे भर दीजिए, फिर से मैं आना चाहता हूँ, फिर से मेरा पुनः स्थापना कीजिए। परमेश्वर कभी भी धर्मियों को त्यागता नहीं है, वो उठाकर खड़ा कर देता है। जब आज आप जो इस समय में गिर चुके हैं, या अपनी नजरों से गिर चुके हैं, या प्रभु से दूर हो चुके हैं, या आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये मत कहिए कि खत्म हो चुका है। प्रभु अब भी आपसे प्यार करता है, और वो आपकी ज़िंदगी को फिर से बहाल करेगा, फिर से उठाकर खड़ा करेगा, फिर से वो नया करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं जोएल की किताब में और उसका 2 अध्याय और उसका 25 वचन में क्या लिखा है?
और वहाँ पर लिखा है जिन वर्षों की उपज अब अरबे नामक टिड्डी और एलेक और हासिल ने गाजम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, अब मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है जितनी भी आपके जीवन में हानि हुई है, नुकसान हुआ है, जितना भी आपका लॉस्ट हुआ है, परमेश्वर फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा। हो सकता है वो वर्ष शैतान ने खत्म कर दे, बीमारी दे के आपके वर्ष को बर्बाद किया है। जो ब्लेसिंग ऑन टाइम आपको मिल जानी चाहिए थी, जो ब्लेसिंग उस समय आपको मिल जानी चाहिए थे, और वो साल खत्म हो गया, वो टाइम खत्म चला गया। बोलते मेरे जो कितना अच्छा उस समय था, कितना अच्छा मैं कर सकता था, सब कुछ खत्म हो गया है। शैतान आज आपके टाइम को बर्बाद करना चाहता है, आपके टाइम को खत्म करना चाहता है। जो टाइम में आपका सब कुछ हो जाना चाहिए था, जो ब्लेसिंग आ जानी चाहिए थे, वो समय में कीड़े और काई ने खा लिया है, वो बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब और नहीं, अभी से इसी वक्त से परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे दीजिए। जो कि बच्चों की ज़िंदगी को शैतान बर्बाद कर दिया और कर रहा है, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया और कर रहा है, जो आपके लाइफ में, जो आपके बिजनेस में, जो आपके फाइनेंस में, जो आपके जॉब में, जो आपके काम में, जो आपको कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था और आप कहाँ पर हैं, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप चाहें तो प्रभु के पास आएँ और परमेश्वर के निकट आएँ। वो आज भी 1 सेकंड में कार्य कर सकता है, आपके जीवन में बहाल कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। वो आनंद को फिर से लौटाने की ताकत और शक्ति, सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो परमेश्वर ही आपको नया जीवन, नई आयु और नई ब्लेसिंग के साथ आपको खड़ा कर सकता है। वो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। हो सकता है बीमार बेड पर हैं और अब कमज़ोर हो गए हैं, आप कैसे दिखने लग गए हैं, आपकी चमड़ियाँ कैसी हो गई हैं बीमारी में, आपके हालात कैसे हो गए हैं, आप बोलते कि मैं कैसे दिख रही हूँ, आप बोलते मेरा शरीर कैसा हो, मेरा रंग रूप कैसा हो गया, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। वैसे से अपने चेहरा को देख देख के रोते हैं। आप घर से बाहर नहीं जाते हैं, आप निकल नहीं पाते क्योंकि लोग आपको देखते हैं और अब ताना मारते हैं कि देख तेरे हाथ को देख, तेरे पैर को देख, देख तू कैसी है, देख तू कैसा है। और आपको शर्म आती बाहर जाने से, आपको किसी से बात करने से डर लगता है, आपको घबराहट हो जाती है, आप डरते रहते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि तू तो एक विश्वासी, तू तो परमेश्वर को जानता था, पर देख तेरे जीवन में क्या हुआ है। आज हो सकता है आपके जीवन में अलग अलग कष्ट, अलग अलग परेशानियों और शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब और नहीं, दाऊद के समान परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। आइए सभी जन यीशु के निकट आए और अपने आप को समर्पण कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है दोगुना भाग देगा, कहता है जो आपका नादर हुआ है, जो आपकी बेइज्जती, उसके बदले परमेश्वर फिर से दुगना भाग देगा, कहता है आपको ऊंचा करेगा, कहता है। हो सकता है आपने बहुत दुख और दर्द को सहा है, आपके पास बच्चा नहीं होने की वजह से, बेबी ब्लेसिंग नहीं है उसकी वजह से आपको कितना ताने मिल रहे हैं, बहुत कुछ आपको सुना रहे हैं, इसकी वजह से आपका डाइवोर्स तक बात हो गई है, कितने कुछ हो रहा है, आपने कितना कुछ सहा, बोलते मेरी क्या गलती है। लेकिन आज यीशु के पास आएंगे और अपना जीवन परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे उठाकर खड़ा कर दीजिए, तो परमेश्वर सचमुच को उठाकर खड़ा करेगा और फिर से रिस्टोर करेगा, पुनः स्थापन करेगा और आपके जीवन को फिर से बदल देगा। आमीन, क्योंकि वही कर सकता आपके जीवन में। तो आज ही दृढ़ निश्चय कीजिए, फैसला कीजिए, आज अपनी गलती को मानकर छोड़ दीजिए। आज परमेश्वर के निकट आइए और बोले फिर से अपने आनंद से मुझे भर दीजिए, फिर से मुझे नया जीवन दीजिए। जो निराश हैं, जो आशाहीन हो चुके हैं, जो बाइबल पढ़ना छोड़ चुके हैं, जो प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, जो चर्च जाना छोड़ चुके हैं, जो संगति करना छोड़ चुके हैं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यीशु के पास आ जाइए, हाथों को उठाए घर में और तारीफ करना शुरू कीजिए, बाइबल को फिर से ओपन करके पढ़ना शुरू कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि अब आपकी बारी आने वाली है। परमेश्वर को उठाकर खड़ा करेगा। हिम्मत मत हारिए, डरिए मत, भागिए मत, परेशान मत होइए। हालेलुया, अब आ जाइए, आप परमेश्वर के निकट आ जाइए। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करने जा रहा है, आपको फिर से नई शक्ति, नई सामर्थ देने जा रहा है। वो फिर से आपके घर को पुनः स्थापन करेगा, फिर से वो उठाकर खड़ा करेगा, वो आपको फिर से जिलाएगा। कहता है जो मर चुके हैं, जो आत्मा में मर चुके, उसको जिलाने जा रहा है परमेश्वर। आज से आपको यीशु के सामर्थी नाम में आपको उठाकर खड़ा करेगा। आइए विश्वास के साथ यीशु की हाजिरी में, क्योंकि परमेश्वर आपको नई जिंदगी देने जा रहा है। क्या आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर कहता है मैं तुझे जीवन दूंगा, तेरे परिवार को दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा। जो खो गया है वो फिर से मिलने जा रहा है। बोलो मुझे फिर से प्रभु नया करने जा रहा है, मेरे हड्डियों को बोलो नया करने जा रहा है। बोलो परमेश्वर मुझे चंगा करने जा रहा है। बोलो मेरा घर परिवार जुड़ने जा रहा है। परमेश्वर फिर से मुझे बहाल करने जा रहा है। फिर से परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष करने जा रहा है। बोलो फिर से परमेश्वर मेरे जीवन को उठाकर खड़ा करने जा रहा है। बोलो प्रभु मैं तेरी तारीफ करता, स्तुति करता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए सभी जन प्रार्थना में अपने आपको समर्पण करें। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे, तारीफ करें, उसकी स्तुति करेंगे हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उसके सुंदर समय के लिए, जो मुझे जीवन दिया, मुझे छुटकारा दिया और गवाही के साथ परमेश्वर को खड़ा करने जा रहा है। जो शैतान के वर्ष को खत्म कर चुका है, जो बर्बाद कर चुका है, परमेश्वर कहता है मैं फिर से लौटा दूंगा, फिर से मैं बहाल करूंगा, फिर से मैं तुझे आशीष दूंगा, कहता है। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए सभी
जन अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर की उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस समय में जो तेरे साथ जुड़ सके परमेश्वर पिता, हर एक जनों को रिस्टोर करते पर स्थापन कर परमेश्वर पिता। जो वर्ष शैतान ने चुराया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, हानि और हानि दिखाई देता है, यीशु के नाम में रिस्टोर करती, यीशु के नाम में वापस मिले, फिर से वो आशीष के दिन, आनंद के दिन फिर से वो लौटा रहा आपके जीवन में। आप जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से सालों साल खो दिया, इसकी वजह से आप काम नहीं कर पाए, शादी नहीं हो पाई, जॉब नहीं हो पाया, पवित्र आत्मा छुए फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज मेरी आशीष का दिन है, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं आशीष करती हूँ। हर एक शैतानी चीज आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, हर एक शैतानी एक्टिविटी से आजाद हो जाए, शैतानी कम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे, प्रभु दया कर, छुड़ा ले, आत्मिक पुनर्स्थापन कर परमेश्वर। जो आज माफी मांग रहे, जो मन फिरा रहे, जो पाप को छोड़े, जो गलती मानकर छोड़े, प्रभु आज उनके जीवन को फिर से हरा भरा कर दीजिए, उनके जीवन को हरा भरा कर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए। आज आपकी गवाही शुरू हो चुकी है, आपका छुटकारा शुरू हो चुका है, आपकी ब्लेसिंग शुरू हो चुकी है। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके आनंद का जीवन शुरू हो चुका है। बी हील्ड एंड बी डिलीवर। हर एक रोग, हर एक बीमारी जो आपके जीवन को बर्बाद करे, आपके समय को बर्बाद करिए, बेड पे हॉस्पिटल में एडमिट है, हार्ट की मरीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में, आपका एस्थमा की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, और लंग्स में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, हार्ट में इन्फेक्शन है, यूरिनल इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं जीवन की घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। यीशु अपना मदद कीजिए, सहायता कीजिए, शुद्ध हो जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। दया कर, जो बच्चे हैं मैं ब्लेस करती, छुटकारा दे, चंगाई दे परमेश्वर पिता। जो मेंटल जो प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। आज सब बोलेंगे, सुनेंगे यीशु के नाम में, शुद्ध हो, जबकि आँख कान मुँह शुद्ध हो जाए, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, यीशु के नाम, पैरालाइज का अटैक से आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, जिनका पैसा बर्बाद हो रहा है, हानि नुकसान शैतान करवा रहा है, होली गोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आजाद कर रहा आपको मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, परमेश्वर पर आस रखिए। आज मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के लहू को छिड़कती हूँ आपके पर, आपके फाइनेंस को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। पवित्र आत्मा रिस्टोर कीजिए, नया कर दीजिए, फिर से बदल दीजिए, इनके जीवन को आशीष कीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। तेरे हाथ में सौंपती हूँ, मैं गवाही की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। इनका बिजनेस चलने लगे, इनका जॉब को रिस्टोर करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। जो फॉरेन में रहते हैं उनके भी जॉब को मैं रिस्टोर करती हूँ परमेश्वर। देखकर उनके डॉक्यूमेंट, जिनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स पेपर है, पासपोर्ट को वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। रास्ते को खोल दे परमेश्वर, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, शादी के रिश्ते आए, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती है हेवन यीशु के नाम में। पारिवारिक लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, टूटा हुआ परिवार जुड़ रहा है, यीशु के नाम में छूट जाए, अनबन दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े दूर हो जाए, परमेश्वर दया कर, एक हो जाए यीशु के। शैतान दूर हो जाए, इनके घरों से दूर हो जाए यीशु के, परमेश्वर के फायर उतरे यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, जो बात नहीं करते एक दूसरे से बात करने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य अपनी शांति से भर दे, अनुग्रह से भर दे परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, जहाँ भी जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, गवाही की घोषणा करती, शर्मिंदगी आपकी दूर हो रही है। यस लॉर्ड, परमेश्वर दया कर रहा आपके पर, आज प्रभु छुड़ा रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा रहा है। जो प्रिय, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो पुकार रहे परमेश्वर को, जो अपनी गलती को मानकर छोड़े, प्रभु आज उन्हें छुड़ा रहा है, पुनर्स्थापन कर। आपके घर टूट रहा है, जो टूटा हुआ है वो जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं आशीष की घोषणा करती हूँ, हर एक रिस्टोर हो जाए, पुनः स्थापित कर रहा है परमेश्वर। आपकी जिंदगी को फिर से पुनः स्थापित कर, आपके जॉब को रिस्टोर कर रहा है, खोई हुई आशीष को लौटा रहा है। यस, मैं ब्लेस करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, चारों ओर यीशु के लोग को कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते, गुस्से की आत्मा दूर हो जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए, यीशु के नाम में जादू जाए। प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, हर दिन प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते परमेश्वर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाए, महिमा में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको पुनः स्थापित करने जा रहा है, आपकी लाइफ को फिर से आशीष करना जा रहा है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर आपके जीवन को में जितनी भी प्रॉब्लम थी सबको छुटकारा देना जा रहा है। प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो हर दिन की सुबह की प्रार्थना को सुने। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीता जी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना सुने, हर दिन स्टेटस में लगाएं, हर जगह शेयर करें, ताकि हर एक लोग आपकी प्रार्थना को सुनकर बचाए जाएँ। कई लोग सुसाइड करने जा रहे हैं, तो आज की
कि जो प्रार्थना जब उन तक पहुंचेगी तो वो बचाए जाएंगे। ऐसे ही रोज़ शेयर किया करें। प्रभु को आशीष दें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और दुगुना भाग के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और परमेश्वर से प्राप्त करें। हालेलुया। तो प्रभु को आशीष दें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।